ये बाबा बैद्यनाथ के पीछे की जो कथा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि परम प्रतापी रावण जो त्रिभुवन विजयी वो थे, और वो अपने लंकापुरी से रोज़ बाबा भोलेनाथ के कैलाशपुरी में जाते थे और उन्होंने पूजा अर्चना प्रारंभ की और करते रहते थे। एक दिन उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना प्रभु अब मेरे लंकापुरी में ही वास करें और मैं इतनी दूर की यात्रा में ना कर सकूं। उस जिद को उन्होंने अपने तप में बदला और वो तपस्या करते हुए बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए वो तरह तरह की तपस्याएं करते रहे। फिर भी वो तपस्या बाबा भोलेनाथ को नहीं मना पाए उतनी सी तपस्या में, क्योंकि रावण बहुत ही हठी थे। उन्होंने तब हठ बल से अपने वो दशानन थे, एक एक भुजाएं, एक एक सिर को आहुति के प्रदान में उन्होंने चढ़ाते गया। जब उनके 10वें सिर की बारी आई तो भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रकट हुए उनके सामने, और उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो उन्होंने यही मांगा कि हे प्रभु, आपका जो आत्मलिंग है वो आप मेरे कैलाशपुरी में जाएं और मैं आपकी पूजा अर्चना वहाँ पे करूं। तो भोलेनाथ ने कहा कि तथास्तु, मगर इसमें एक प्रश्न चिन्ह है कि मुझे जिस स्थान पे रखोगे मैं उसी स्थान पर स्थवर हो जाऊंगा, मुझे फिर कोई नहीं उठा सकता है, चाहे वो सहस्र भुजा वाले क्यों ना हो। तो रावण ने उनकी ये शर्त जो थी उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने बाबा भोलेनाथ को ले जाने के लिए आगे बढ़े। तो चूँकि देवताओं में एक रोष का लहर था कि अगर भोलेनाथ यहाँ से चले जाएंगे तो रावण ऐसे ही परम प्रतापी है और ये अजर अमर हो जाएगा और वो कभी हारेगा नहीं। तो माँ जगदम्बा ने जब वो उन्होंने अपने आत्मलिंग को उठाई तो माँ जगदम्बा ने उठाने से पूर्व उन्हें कहा कि पहले आचमन करो, उसके बाद शुद्धिकरण करने के बाद ही इस आत्मलिंग को तुम उठा सकते हो। तो जैसे ही उन्होंने आचमन कराए तो उस जल में गंगा वास की थी और उनके उदर में प्रवेश हो गए, और उसके उपरांत उन्होंने उस आत्मलिंग को उठा के अपने पुष्पक विमान पर वो चलते बने। कुछ ही समय पे आने के बाद उनको बहुत जोरों से लघु शंका लगी। जो देवघर नगरी में आते आते उनको बहुत तीव्र गति से वो लघु शंका लगी। उन्होंने आसपास देखा तो कोई नज़र नहीं आ रहे थे। बहुत देखने के बाद एक चरवाहे के रूप में एक ग्वाला था, जो भगवान विष्णु के रूप में, वो भगवान विष्णु ही ग्वाले के रूप में थे। तो उन्होंने अपने पुष्पक विमान को नीचे उतारकर उस ग्वाले को, इस लिंग को रखने के लिए कहा और बोला कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मगर उस ग्वाले का भी एक शर्त था कि ये अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो मैं इसे धरा पर रख दूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा विलम्ब नहीं करूँगा और चल पड़े। थोड़ी देर के बाद वो ग्वाले ने लिंग को स्थापित कर दिया। लिंग की स्थापित करने की सबसे बड़ी प्रयोजना थी या विधि का विधान था, क्योंकि सती का यहाँ पे हृदय गिरा था। 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ वो भी है, यहाँ पे भी है, तो उनके हृदय पर इनका वास हो गया। रावण आने के बाद चूँकि वो धरा पे रखा था तो उससे वो शर्त के मुताबिक वो हिलने वाले नहीं थे और उन्होंने बहुत प्रयास किया और इनको उठा नहीं पाए।